नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 10 जनवरी 2024 में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर कौन कौन से बने हैं और यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज, जैसे कि यहाँ पर बायलिंगुअल मिलेगा आपको, ओके। और हमारे जो ग्रुप रहेगा उसमें यहाँ पर PDF मिल जाएगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहां पे से आप देख सकते हैं। तो आज हम कुछ इसे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जैसे कि T20 पुरुष वर्ल्ड कप जो है कहां पर होने वाला है, कब से कब तक है। दिसंबर 2023 में भारत और मालदीव संबंध, जैसे कि बहुत ही करंट का टॉपिक है, भारत और मालदीव संबंध में गिरावट क्यों आई है। फिर उसके बाद इंडेक्स फूड 2024 में प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अमृत विरासत क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम किस झील के किनारे पर आयोजित किया गया है। तो ऐसे ही कम से कम 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर करंट अफेयर के। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा। When will the 2024 T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बी हेल्ड इन दी वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये एक चीज तो हमें यहाँ पर पता चल गई कि T20 मैच 2024 का कहां पर आयोजित होगा, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड किंगडम में। अब इसकी डेट क्या है, तो इसकी जो डेट है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1 जून से लेकर 1 जून से लेकर 29 जून तक 2024 को T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बात करें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, जी हाँ, ने 2024 में T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूहों की घोषणा कर दी गई है, जिसे यहाँ पर टूर्नामेंट 1 जून से लेकर 29, जी हाँ, 29 जून तक यहाँ पर वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये चीज आयोजित की जाएगी। चलिए, अगला हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंडस फूड 2024 का प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है। यहां पर पूछा गया, हु इनॉर्गेनाइजेशन द इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन। तो ये करा गया है यहाँ पर पीयूष गोयल के द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो याद रखिएगा पीयूष गोयल है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी इंडेक्स फूड, जी हाँ सॉरी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपोजिशन में मार्ट में किया गया है। अब अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PSC के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो भारत के खाद्य प्रसंस्करण एक यूनिट है, यूनिट नंबर 7 में। ठीक है, तो वहां पर ये प्रश्न आ सकता है प्री में। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में प्रसंस्करण खाद्य निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 150% की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जिससे यहाँ पर 53 बिलियन अमेरिकन डॉलर का कृषि निर्यात किया गया है। तो एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिछले 9 साल में कितने 150% यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, चलिए अगला यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, बात करें यहाँ पर अडानी पोर्ट के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त करा गया है यहाँ पर अश्विनी गुप्ता जी को यहाँ पर नियुक्त करा गया है। और आपको मैं बता दूं कि अडानी जो है यहाँ पर भारत के नंबर 1 यहाँ पर अमीर की लिस्ट में आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अडानी जैसे कि जनवरी में अभी आए हैं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे। तो भारत के सबसे अमीर इंसान की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा गौतम अडानी है। जी हाँ, वो सेकंड नंबर पे कौन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो पहले फर्स्ट पोजीशन पे थे। चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, अश्विनी गुप्ता को यहां पर क्या करा गया है, यहाँ पर
बनाया गया है। ठीक है, अश्विनी गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, चलिए। चलिए अगला, अगर हम प्रश्न के बारे में बात करें, अमृत विरासत क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम किस झील पर आयोजित किया गया है? तो ये करा गया है चिल्का झील पर। कहां पर करा गया? यहाँ पर चिल्का लेक जो है वहां पर प्रदर्शनी करी गई है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के तहत। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और नीचे कमेंट में ये बताइएगा चिल्का झील भारत के किस राज्य में आती है? चलिए, 15-15 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि वर्ल्ड कप वाला क्वेश्चन जो था उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़, जी हाँ 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा करी गई है? टाटा पावर रिसेंट अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 17,000 करोड़ इन विच स्टेट? तो ये स्टेट जो है तमिलनाडु राज्य है। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर इन्होंने 70,000, अगले कुछ सालों में यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी जो आपकी कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी पे यहाँ पर रखा गया है। सोलर एनर्जी जैसे कि आप सभी को पता होगा, और विंड एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर डिटेल भी आ गई यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, टाटा पावर ने अगले 5 से 7 वर्षों में तमिलनाडु में 10 गीगावाट, जी हाँ 10 गीगावाट GW सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा करी गई है। 5 से 7 साल में होगी, जो कि तमिलनाडु राज्य की अगर बात करें। टाटा पावर के CEO और MD प्रवीर सिन्हा ने 8 जनवरी को चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में ये घोषणा करी गई है। तो राज्य का नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाई चांस कभी ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। मार्गरेट द्वितीय जिन्होंने हाल ही में सिंहासन छोड़ने की घोषणा करी है, जो किस देश की रानी है? ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर है डेनमार्क। जी हाँ, कहाँ की रानी थी ये? डेनमार्क की। चलिए, अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। रेगुलर आपको मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर के यहाँ पर लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। चलिए, अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिसंबर 2023, जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर अभी तक ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर बात करें दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंध में गिरावट का कारण क्या है? ठीक है, तो ये कारण जो हो गया, रिमार्क अबाउट द PM मोदी विजिट टू द लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप पे गए थे। बात करते हैं PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में। यहाँ पर जो बात करें, अपमानजनक टिप्पणी, दिसंबर 2023 में मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करी थी। टिप्पणी करने के बाद अब बात करें, इसे एक पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में प्रचलित किया गया है। ठीक है, तो ये टिप्पणी करी थी उन्होंने, उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, दुबई में COP 28 सम्मेलन। जी हाँ, COP 28 सम्मेलन के अगर बारे में हम बात करें तो ये दुबई में हुआ था। UAE में आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या था? तो ये फोकस जो था, अगर बात करें, अचीवमेंट करना है नेट जीरो एमिशन बाय 2015, 2050 तक यहाँ पर नेट जीरो, दैट मीन्स फॉसिल फ्यूल को यहाँ पर बहुत ही कम करना है। ठीक है, पोल्यूशन को कम करना है, तो ये लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ध्यान रखिएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ही टॉपिक से, अचीव
अचीविंग करना नेट जीरो एमिशन बाय 2015, ओके 2050 तक। फिर नेक्स्ट 6 की बात कर रहे हैं, कोप 28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग, जी हाँ, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक इसे रोकना है, जैसे कि लिमिटेशन रखी गई है यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ, इस यहीं तक हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल से ये ग्लोबल वार्मिंग को यहीं तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पर जो दुबई सम्मेलन हुआ था, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि 2 ऊपर हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखे थे। दुबई में ऐतिहासिक समझौता यूएई और आम सहमति 2050 तक जीवाश्म ईंधन को शून्य मतलब जीरो करना अचीविंग। और दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1.5 डिग्री तक ही यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको रोकने का लक्ष्य रखा है। इसमें 198 भाग लेने वाले दलों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग दोनों बात कर रहे हैं। जैसे CO2 गैस, आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस कौन सी हो गई, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो बहुत साल पहले का बर्फ जो जमा हुआ है, आइस कैप जो है, वो क्या होगी, पिघलेगी। तो ये सारी समस्याएं सामने आ रही है, जिस कारण से ये लक्ष्य रखा गया कोप 28 में। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा, शेयर जरूर करिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहां पर ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।